नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि बीच में मैं 1.5-2 महीने वीडियो नहीं बना पाया और डिसकंटिन्यू करने का कोई रीज़न प्लस कोई प्री इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दिए बगैर ही ये मैंने कर दिया। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो उसी मंथ जो जून का महीना चल रहा था, मैं 2-3 स्टेट्स ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा था मेरे बिजनेस सिलसिले के मामले में। और उसी बीच में ही क्या हुआ था कि मेरे बेटे का बर्थडे भी था जो 2 साल का होने जा रहा था। तो कुछ फैमिली कमिटमेंट थी कि मैं सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क और इन दुनियाओं से मैं थोड़ा सा दूर रहूँगा ताकि फैमिली टाइम में दे सकूँ। क्योंकि हो क्या रहा था कि ये अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब तो चलो एक पार्ट था, लेकिन व्हाट्सएप से लेके, मैसेजेस से लेके, कॉल से लेके, इन्हीं चीज़ों में मैं बिज़ी चल रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो उस वजह से मुझे बोला गया था कि एक पर्टिकुलर डेट दे दिया कि इसके बाद से आप कुछ हफ्तों के लिए आप ब्रेक लोगे। तो ठीक है, मैंने वो कमिटमेंट मान ली थी। और उसके जस्ट लेकिन एक दिन पहले ही मैंने एक आपका वेबिनार भी देखा था धिल्लन जी का, ताकि मैं आपके लिए एक लास्ट वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। तो वो मैंने वेबिनार कम्प्लीटली देखा। उसमें फिर ये भी देखा कि भाई धिल्लन जी ने क्या क्या बोला, फिर मेरे बारे में भी कुछ कुछ बोला गया था। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना ली थी, लेकिन वो दिन ऐसा निकल गया कि मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया और वो दिन निकल ही गया। प्लस अगला दिन फिर आपको पता ही था कि एज़ पर कमिटमेंट मुझे इनसे दूर रहना था। तो सारे मोबाइल से चीज़ें हट गई थी, इसलिए मैसेजेस और कुछ भी मैं देख नहीं पा रहा था, ना ही रिप्लाई कर पा रहा था। तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। फ्यूचर में आई विल डेफिनेटली टेक केयर कि अगर मैं प्री इस तरह से करता हूँ तो कम से कम एक 1-2 दिन का बफर टाइम लेके पहले एडवांस में ही आप लोगों को मैं बता दूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप माफ़ कर दोगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ऑन पैसिव के जर्नी को आगे बढ़ाता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें जो ऑन पैसिव में हुई होंगी तो आप भी कमेंट में डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस चीज़ पे आपको रिव्यू एनालिसिस करना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे से मिस हो गई होंगी। तो मैं उनको ढूंढ के उन अपडेट्स को आपसे शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ लेटेस्ट कल का, तो वो मैंने देखा था। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके आंसर्स दिए गए थे मिस्टर धिल्लन ने। क्वेश्चन का आंसर्स जो दिए गए थे उनको हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले जो हो सकता है कि जो यूट्यूब है तो कुछ नए फाउंडर्स को भी मेरे जो वीडियोज़ है उसको रेकमेंड करे। तो आप लोगों को मैं क्लियरली बात बता देता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोज़ में क्या होता है कि मैं प्रॉपर एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। जो सच है सच, और जो अच्छा है अच्छा, जो खराब है खराब, जो बुरा है बुरा। जहाँ गलत दिखता है क्वेश्चन एराइज करता हूँ। अगर आपको सिर्फ अच्छा ही सुनने का आदी है, आपको लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन रेज करने से, कुछ क्रॉस क्वेश्चन करने से अगर नेगेटिविटी फैलती है, तो इस वीडियो को ना देखें। क्योंकि मेरा सीधा सच्चा सा वीडियो आपका चैनल है जिसमें हम लॉजिकल क्वेश्चंस उठाते हैं जो फाउंडर्स के हित में रहता है। तो आपका देखना ना देखना इस स्टेटमेंट के बाद आप डिसाइड करके कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो येमेन के हेल्प को लेकर पूछा गया था। येमेन का हेल्प आपको लोगों को याद होगा कि बीच में येमेन में बहुत सारे फाउंडर्स को, जो हमारे ऐश हैं, उन्होंने ग्रीन कर दिया था, उनकी आईडी ग्रीन कर दी थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था। तो उनको हेल्प करने के लिए ये काम कर दिया, उनको एक्टिवेट कर दिया, एज ए फाउंडर कर दिया बिना पैसा लिए। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या येमेन वाला हेल्प इंडियन फाउंडर्स को किया जा सकता है क्या। तो उसका आंसर धिल्लन जी ने दिया कि हाँ, अगर मतलब कोई भी फाउंडर अगर पैसे देने को रेडी है, उनको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है, तो डेफिनेटली उनको कर सकते हैं। अब इस पे मेरा जो कहना है वो ये कहना है कि धिल्लन जी आप क्या ज़बरदस्ती का डिप्लोमेटिक होने की कोशिश क्यों कर रहे थे। इसका आंसर में आपको सीधा आंसर येस और नो में देना चाहिए था। वो ये नहीं पूछ रहे थे कि स्पॉन्सर कोई करेगा, कोई फाउंडर पैसा देगा। अरे भाई, फाउंडर क्यों पैसा देगा, अपने तो जैसे तैसे पैसे जोड़ के उन्होंने ज्वाइन किया है, फाउंडरशिप लिया हुआ है। वो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि येमेन का हेल्प यानी ऐश ने जो हेल्प किया, क्या ऐश इंडियन फाउंडर्स, इन जो पेंडिंग फाउंडर्स के लिए उनको हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। अब डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं थी, सीधा येस बोलते या नो बोलते, बल्कि आपको नो ही बोलना चाहिए था, क्योंकि ऐश ने तो क्लियरली उसी समय बोल दिया था कि ये पहला और आखिरी हेल्प है, इसके आगे हम हेल्प नहीं करेंगे। ये क्या है कि फाउंडर्स अगर कोई जोड़ना चाहते तो उसको जोड़ दोगे, आप जोड़ोगे नहीं, जोड़ोगे ना, आपके पास तो बहुत पैसे होंगे फिर भी आप नहीं जोड़ोगे ना। तो वही सिचुएशन होती है। तो ऐसे नहीं जुड़ता है वो। उनका क्वेश्चन का आपको सीधा साधा आंसर देना चाहिए था, जो आपने दिया नहीं है। उसका दूसरा क्वेश्चन था, वो भी बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें यह पूछा गया था कि क्या जो प्रोडक्ट्स जैसे लॉन्च होने की बात की गई थी कि जुलाई में 5 प्रोडक्ट्स आएंगे, फिर आपका अगस्त में 4 आएंगे और प्लस सितंबर में आपके 3 आएंगे, तो क्या ऐसे ही होगा या फिर उसमें कुछ अप डाउन चलेगा। तो इसका आंसर जो धिल्लन जी ने दिया, उन्होंने ये कहा कि देखो, ये एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में अप एंड डाउन चलते रहता है। और ऐश बहुत ही बड़ा मार्केटर है, बहुत ही ग्रेट मार्केटर है, उनको पता है कब क्या लाना है, कब लाना है। तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग जो है प्लान किया हुआ है। हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स आगे आ जाए, अगर वो जल्दी बन
जाता है और कुछ प्रोडक्ट हो सकता है कि वो थोड़ा देर बने। अगर मान लो आज उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है तो उसको बाद में लेके आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, आगे पीछे चीज़ें होती रहेंगी। और जैसा बोला गया था, हो सकता है मतलब आपका अगस्त को हो सकता है 9 प्रोडक्ट्स आ जाए, फिर आपका सितंबर को 4 प्रोडक्ट्स आ जाए, ऐसे 3 प्रोडक्ट्स आ जाए, ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये प्रोसेस है, ये ऑलरेडी लॉन्च का ही प्रोसेस है, प्लस इसमें बहुत सारी हाइप भी क्रिएट की जाती है ताकि ऐसी चीज़ें एक मार्केटिंग टूल हिसाब से हाइप को भी यूज़ किया जाता है। तो ऑन पैसिव भी हाइप क्रिएट करती है ताकि लोगों के पास जल्दी जल्दी ऑन पैसिव के बारे में पहुँचे। तो इसके बारे में मेरा ये कहना है कि देखो, टेक्नोलॉजी जो चीज़ है, तो इस चीज़ का इस्तेमाल आप लोग 4 सालों से इसी चीज़ को, टेक्नोलॉजी का बस एक ही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो कि टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है। तो अब इस बात को ले लेके 4 साल बिता दिए और कोई भी एक प्रोडक्ट अभी तक आपने सॉलिड तरीके से नहीं दिखाया है। तो टेक्नोलॉजी का हर बार एक्सक्यूज़ देना कि टाइम लगता है, अप एंड डाउन होता है, हर बार ये बोलना आप छोड़ दीजिए। और ऑन पैसिव एक IT कंपनी है। IT कंपनी ऐसे नहीं चलती धिल्लन जी आपके अपडेट के जैसा कि कुछ प्रोडक्ट को हमने अभी तैयार किया था तो वो जल्दी तैयार हो गया तो उसको हम अभी डाल दे रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट को लेट हो जा रहा है उसको लेट कर देंगे, और बीच में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी आएंगे जो लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा होगा, उसको हम बीच में डाल देंगे। देखो धिल्लन जी, होता क्या है कि टेक्नोलॉजी IT कंपनी जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करती है ना, उसका एक लाइफ साइकिल होता है, एक प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट बन रहा होता है, उसका एक एग्जीक्यूशन का डेट होता है, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा दिन आगे पीछे हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ प्रोडक्ट बाद में बन जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट आगे बना देंगे, बीच में ये घुसेड़ देंगे, बीच में वो घुसेड़ देंगे। ये तो जस्ट आंसर देने के लिए आप बोले जा रहे हो ना। एक शेड्यूल होता है। मान लो ऐश बहुत ही बड़ा मार्केटर है, लेकिन स्ट्रेटजी भी होना बहुत ही ज़रूरी है। उनके पास स्केड्यूल होना चाहिए, एक स्ट्रीमलाइन चीज़ें होनी चाहिए कि अब ये प्रोडक्ट बन रहा है, अब ये तैयार होगा, अब वो तैयार होगा। ये कोई पिकनिक में नहीं आए हैं कि भाई 3-4 सब्जी बन रही थी, किसी को चखने की ज़रूरत पड़ी तो पता चला वो वाला चखना जल्दी बन गया क्योंकि उसमें थोड़ा गैस जल्दी ज़्यादा बड़ा हुआ था, भाई वो ले आओ, उसी चखने का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं होती, इसका एक लाइफ साइकिल होता है, एक प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर बनता है। तो ऐसे आप घुमाओ फिराओ वाले आंसर काइंडली ना दे। और ये जो आप हाइप जो वर्ड यूज़ कर रहे हो, हाइप और मिस इन्फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। हाइप आप हर बार ये बोल के कि भाई 2 साल पहले हमने वो हाइप क्रिएट, कुछ भी बोल दोगे और बोलोगे कि नहीं वो हाइप क्रिएट करने के लिए किया था, वो गलत है। आप गलत इन्फॉर्मेशन दे के आज ये दे दोगे, फिर बाद में बोलोगे वो हमने हाइप के लिए किया था। तो ठीक है, स्टार्टिंग में आपके चल गए, आपको फाउंडर्स बनाना था, आपके फाउंडर्स बन गए। अभी आप एक जेन्युइन तरीके से एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए, टाइम ले लोगे, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन आगे मत फैलाओ। और ओ वॉलेट फ़ंड को लेके भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। किसी ने ये पूछा कि ओ वॉलेट जो फ़ंड आना था उसको लेके कुछ शायद यूट्यूब में कुछ गलत वीडियो बन के थी, गलत इन्फॉर्मेशन चली गई थी। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि नए जो फाउंडर्स हैं उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। अब मुझे तो नहीं पता किसने क्या वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं बीच में टच में था नहीं, लेकिन उसका जो आंसर दिया गया था उसी से समझ में आ जाता था कि बहुत ही इलॉजिकल आंसर था। उसमें ये बोला क्या, देखो यूट्यूब गार्बेज है, यूट्यूब कचरा है, तो अब उसमें फाउंडर्स को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस पर मेरा यही कहना है कि देखो, सिंपल एंड स्ट्रिक्ट बात है धिल्लन जी, यूट्यूब गार्बेज नहीं है, यूट्यूब कचरा नहीं है। याद रखिए इस बात को। आप अपनी नाकामयाबियों को, अपने कुछ भी सही तरीके से काम नहीं करने के रीजंस को यूट्यूब को कचरा बोल के दोगे। यूट्यूब कचरा है आपके लिए। यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें अच्छे बुरे हर चीज़ मिलेंगे। इसका तो सॉल्यूशन आपको कितने सालों से मैं देते आ रहा हूँ कि ऑफिशियल चैनल है आपका ऑन पैसिव का, उसमें जो इंडिया के आपको लगता है कि जो बेस्ट अच्छे मतलब हिंदी में बोल के आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं फाउंडर्स को, तो एक हिंदी में वीडियो बनाइए ना। तो वो हिंदी में एक वीडियो बना के क्यों नहीं डाल देते हो? ऑन पैसिव के ऑफिशियल चैनल की बात कर रहा हूँ, आपके चैनल की भी बात नहीं कर रहा, उसमें भी आप अगड़म बगड़म बोल देते हो। तो ऑफिशियल चैनल में वो आपका एथिकल होगा, यानी उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो सही होगी। लेकिन आप उसमें दोगे नहीं, क्योंकि पता है कि फिर आपको कल परसों जाके उस इन्फॉर्मेशन को आप फिर बदल दोगे, तो उसी वजह से आप वहाँ नहीं दे रहे हो ना। तो ठीक है, जो यूट्यूबर कुछ भी क्वेश्चन बोलता है, गलत सलत बोल रहा है, उनका भी राइट्स है, फिर वो आपको तो यही करना चाहिए ना। या फिर आप इंडिया के लिए एक ऑफिशियल चैनल खोल लीजिए ना, ये आपका ऑन पैसिव का। ये 2.5-3 घंटे का वेबिनार कौन देखता रहेगा? किसके पास इतना टाइम है? तो इसलिए जो 4-4, 5-5 मिनट के वीडियोस बनाते हैं, वो जो अपडेट्स देते हैं, उन पे वो ध्यान देते हैं और उन्हीं को सुनते हैं। वो गलती आपकी है, यूट्यूब कचरा नहीं है। यूट्यूब तो भैया, यूट्यूब की वजह से तो आप लोग चल रहे हो।
तो इस चीज़ को मानो और ज़बरदस्ती के किसी पे भी इल्ज़ाम मत लगाओ। अगर कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो ऑफिशियल चैनल पे दीजिए लोग, ताकि जितने भी नए फाउंडर्स भी आए वो जाके ऑन पैसिव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेगा। अगर नहीं होगा तो यूट्यूब में ऐसे ही चलता रहेगा, वो गलती आपकी है। तो ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस वीडियो में सारा डालूंगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे उसमें आपको शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दिए धीरन जी ने, तो वो लॉजिकल नहीं थे, वो जस्ट बनावटी थे, वो अपने मन से बना के बोले जा रहे थे। तो इसमें मेरे को कोई भी लॉजिकल आंसर नहीं लगा। दोस्तों फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।